तो ये यहाँ पे आपको इसका रूफ मैकेनिज्म नजर आ रहा है, जो कि आपको अभी हम चेक करके भी दिखाएंगे ये कितना खूबसूरत लगता है। अब जब आपने छत खोल लेनी तो गाड़ी आपको इस तरह का वाइब दे रही, जो अभी आपने एंटर होना है ना, तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी इंसुलेशन होती है, यहाँ तक शीशा होता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसने आपको पूरी मुकम्मल इंसुलेशन देनी होती है। एक तो ये मरून टॉप वैसे बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब इसका जब दरवाज़ा आपने खोलना है, जैसे अब इस शीशे को देखिएगा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा ये डाउन हो गया, आपने दरवाजे को खोलना है, और जैसे जब आपने बंद करना है इस दरवाजे को, तो ये अपनी पोजीशन पे दोनों दरवाजे में एडजस्ट हो जाते हैं। एंटर हो जाएं, यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ का लोगो वेलकम करता है, मर्सिडीज़ का आपको मेटल के अंदर फ्लैग भी आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो तो आपको रेड स्टिच मिलता है, और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट पावर सीट्स मिलती हैं, जिसके अंदर 1 2 3 मेमोरी सीट्स, और उसके साथ साथ थ्रू वे आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं। बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम मिलता है, मैट वुड की फिनिशिंग में मिलती है। और अब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखो, ये आपको न्यू शेप में मिलता है, जो आपको ई क्लास में आ रहा है। बट फ़र्क ये है कि ये कैब्रियोले है, कन्वर्टेबल है। उतनी ही खूबसूरत इस गाड़ी की सीट्स हैं। अब आपने पीछे जाना है तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है आप इसको आगे तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको एक मेटल का बटन दिया हो, यहाँ पे आपको एक हैंडल सा दिया, आपने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करना है तो ये सीट फोल्ड हो जाती है। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो आप पीछे एक्सेस ले सकते हैं, तो ये सीट खुद ब खुद आगे मूव हो जाती है। अगर आप चेक करें ना, ये देखें, बस आपने सिर्फ इसको खींचना है, सीट खुद ब खुद आपको आसानी से रास्ता पीछे मिल जाता है। और रेयर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेग स्पेस नहीं मिलता, बिकॉज एक स्पोर्ट्स कार होती है, तो आप यहाँ पे एक छोटा बंदा बिठा सकते हैं। आइसोफिक्स माउंट्स हैं वो दिए हुए हैं, पे आपको एसी के वेंट्स भी गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। जैसे आपने इसको खींचना है, सीट को सीधा करना है, इलेक्ट्रिकली ये मूव हो जाती है। आपको पूरी बकेट सीट्स जो है गाड़ी के अंदर दी हुई हैं, और रेड स्टिचिंग के साथ गाड़ी के अंदर एक बड़ी अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ पे आपको एयर बैग भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो एक तो आपको एक वाइब बड़ी ही डिफरेंट मिलती है, बिकॉज एक आपको स्पोर्ट्स कार के अंदर आपको ये मतलब आपको ये ई क्लास नॉर्मल में मिल रहा है, बट इसके अंदर एक आपको फील जो है वो डिफरेंट आती है स्पोर्ट्स में। यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है उसके अंदर आपको हर तरह का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर आपको फ्रंट में ब्लैक मिलता है और रेड स्टिचिंग मिलती है। और आपकी मतलब ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ें इनके ऊपर आप अगर गौर करो तो ये टरबाइन शेप के अंदर आ रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं। और ये हर साल मर्सिडीज़ इसको कुछ ना कुछ चीज़ों से अपडेट करती रहती है। मेन अटेंशन कहाँ पे आती है, जब आपको दो बड़ी स्क्रीन जो हैं गाड़ी के अंदर नज़र आती हैं, और दोनों की दोनों ओलेड हैं। एक आपको फ्रंट स्क्रीन मिलती है, दूसरी आपको यहाँ पे मिलती है। कंप्लीट पैनल है, लेकिन हिस्से जो हैं वो दो किए हुए हैं। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे एसी कंट्रोल मिलते हैं, और सारे का सारा मैट वुड के अंदर फिनिश किया हुआ है, जो कि आपको क्वालिटी में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। उसके साथ जो सिल्वर का एक्सेंट आपको टच दे रहा है, वो एक बड़ी अच्छी वाइब गाड़ी के अंदर दे रहा है। यहीं से आप इसका चेक करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, USB टाइप C, 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, और NFC की भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। तो इसका सारा कंट्रोलर मिलता है, जिसके अंदर आप इसको टच स्क्रीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्विक है, ये आप स्पीड चेक कर लो, ये इतना तेज़ है। उसके साथ साथ आप इसको टच पैड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको छोटी सी हैप्टिक फीडबैक मिलती है। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, और बिलीव मी इसका साउंड बहुत ही टॉप नॉच है। यहाँ पे आपको इसके ड्राइव मोड जो है वो गाड़ी के अंदर दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, उसके साथ साथ ऑटो होल्ड, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का बटन मिल जाता है, जिसको आप दबाते हैं तो सीट बेल्ट खुद ब खुद आगे रेज हो जाता है जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जो भी अपडेटेड यही वाला स्टीयरिंग व्हील आता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आ रही है, टच स्क्रीन नहीं है, बल्कि हल्की सी फीडबैक में क्लिकिंग का साउंड एक छोटा सा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ मर्सिडीज़ का ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है उसको बनाया हुआ है। यहाँ पे मेटल फिनिश में है, छोटा सा डी शेप भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो पैडल शिफ्टर है वो क्या आपको सेम मिलते हैं। अब ये कॉलम माउंट आप गौर से देख लें तो आपको पाकिस्तान में एक गाड़ी याद आएगी। हाँ जी, हैवल के अंदर सेम कॉलम माउंट यही वाला यूज़ किया जाता है, एग्जैक्ट इसी गाड़ी की डिटो कॉपी है, क्योंकि ये 21 मॉडल है। और यही जो आपको इंटीरियर कलर आजकल गाड़ियों में नज़र आ रहे हैं, तो वो जर्मन ही हैं जिन्होंने ये ऑफ़र, बस सालों से ये इंटीरियर के अंदर कस्टमाइजेशन देते थे, जो लोग आजकल इनको यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स हैं, इस तरफ हमें मेमोरी सीट्स पर मास्टर का साउंड सिस्टम, और यहाँ पे रेड स्टिचिंग मिलती है। यहाँ पे आप अगर आप देख लो तो इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है उसका कलर और आपको जो है वो रिजल्ट कैसा मिलता है। और जो सामने आपको हेड्सअप डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी आपको सेम चीज़ मिलती है, जिसके अंदर किलोमीटर के साथ साथ आपको रोड असिस्ट सारा कुछ जो है वो मिल रहा है। अभी कैमरे में वो प्रॉपरली उसको नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन आपको सारी गाइडलाइन जो है वो मिल जाती है। हेडलाइट्स गाड़ी की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पे आपको 2 आईब्रो स्टाइल मिलते हैं, जो कि आपको ई क्लास मिलता है। अब आपको पता है ये बड़ा ही सिंपल सा डिफ्रेंशिएट है। जो पुरानी जनरेशन आती थी, जैसे कि आप ये चेक करो तो यहाँ पे आपको सीधी लाइन मिलती थी आईब्रो स्टाइल में। अब यहाँ पे जो है इस जगह पे इधर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, तो डॉट्स मिलते हैं। मल्टी बीम LED हेडलाइट्स है, जो खुद ही लेवलिंग एडजस्ट करती है, साइड कॉर्नरिंग एडजस्ट करती है। डियरर्स आपको फ्रंट में AMG स्टाइल के मिलते हैं, इवन जो ग्रिल है वो भी आपको AMG स्टाइल के अंदर ही गाड़ी के अंदर दी हुई है। पार्किंग सेंसर है, और यहाँ पे कट ऑफ्स दिए हुए हैं हवा के वेंट्स के लिए।
हवा इधर से चैनलाइज होती है। AMG रिम्स हैं जिसके अंदर आपको ग्रे सिल्वर टोन मिलता है। लगता है ऐसे जैसे रेसिंग वाली जो गाड़ी है उसके रिम जो है दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत जो है वो रिम जो है इसके अंदर फील दे रहे हैं। और इसके अंदर फ्रेली के टायर जो है वो भी इंस्टॉल हैं। तो टायर्स है वो आपको 19 इंचज़ का मिलता है। बाकी पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन लुक के अंदर है। इसके अंदर जो रूफ है वो बड़ी खूबसूरत है, मरून शेप के अंदर दी हुई है। इसके अंदर इस तरफ भी पार्किंग सेंसर जो आपको दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो लाइट्स LED बड़ी ही खूबसूरत सलीक है। ये आपको नॉर्मल E-क्लास जो नई जनरेशन वाली उससे थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है, क्योंकि ये कूप वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प ऊपर वाली साइड पे दिया गया है। तो डिग्गी के अंदर स्टोरेज स्पेस दोनों साइडों को मद्देनजर रखा जाता है। मतलब कि पहला इसके अंदर जो है वो इसकी छत का स्टोरेज स्पेस, और उसके साथ साथ आपको यहाँ दूसरा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएंट लिखा होगा E200 और बाकी मोनोग्राम सब कुछ बता देता है। पीछे पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे हमारे पास डुअल एग्जॉस्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे दिए हुए हैं। नीचे आपको डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्रोम की गार्निशिंग जो है वो गाड़ी के अंदर दी हुई है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट दिया हुआ है बम्पर के अंदर, बट ये ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए दिया हुआ है। ऐसे हम इसका ट्रंक जो है वो खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको कम इसलिए नज़र आ रहा है, जो है यहाँ पे छत जो है वो भी स्टोर होती है, तो आपको मिलता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाइट है, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ से इसलिए क्योंकि यहाँ से सीट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। साइड जो है दोनों साइड पर दी हुई हैं, और यहाँ पर आप इसका ये भी खोल सकते हैं जिसके अंदर आपको बाकी जो है वो टायर की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये इमरजेंसी रिलीज़ बटन होता है, अगर आपने इसको बंद करना है तो आप इसको ऐसे ही बंद कर सकते हैं। तो ये गाड़ी बहुत रेयर है पाकिस्तान के अंदर। आपको C-क्लास कैब्रियोलेट तो बहुत ज़्यादा नजर आएगी, लेकिन E-क्लास बहुत ही कम है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन, और वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।